हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, टुडे सेशन में वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 10.5 विच इज प्रेजेंट ऑन सर्कल। करेक्ट। सो यदि आपको थ्योरी पार्ट नहीं देखा है इसका तो ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं थ्योरी भी इसकी आपको जो है पढ़ा दूंगा। ठीक है। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Now, in a question number 1, देखिए what he is asking. He is asking about to find the angle AOD. Okay. So क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए। क्वेश्चन में उसने आपको दिया है एंगल AOB इज गिवन एंड एंगल BOC इज ऑल्सो गिवन। सो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगेन गिवन से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए गिवन, इन अ गिवन क्या क्या उसने प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले हम वो देखते हैं। गिवन इन अ सर्कल, सो एंगल एडीसी क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। ना, एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल का जो कि इसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी होता है, थ्योरम नंबर 10.8। यदि आपने थ्योरम नंबर 10.8 को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस थ्योरम को आप एक बार और देखिए। थ्योरम नंबर 10.8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। थ्योरम नंबर 10.8 कहता है कि यदि सपोज दिस इज माय सर्कल, करेक्ट, इन दिस सर्कल यदि ये दो हमने पॉइंट्स हैं ए बी के, और इससे हम सेंटर के थ्रू एक एंगल बन रहा है, मान के चलिए ये मेरा एंगल ओ ए ओ बी इज माय एंगल। Let's take angle 1, correct, and if I take my angle at any point lie on the circle, suppose this is my angle 2, okay, and let's suppose this is point C, correct. So property क्या कहता है, it's a property, please remember this property, my angle 1 is 2 times of angle 2, 2 times, ट्वाइस हो जाता है। एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा एंगल 2 के। मीन्स माई एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल AC। बस यही प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी इधर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नाउ लेट्स सी, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, टू फाइंड, प्रॉपर मैनर यही रहेगा स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नाउ अगेन इन अ सर्कल वी नो ओवर, नाउ माय एंगल वी नो दैट माय एंगल AOC, कैन आई राइट माय एंगल AOC इज अ सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC। नाउ एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री, एंगल BOC कितना है, 30 डिग्री। ओके, सो कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ये क्या है हमारा एंगल AOC, दिस इज माय 90 डिग्री। इट्स अ फर्स्ट वन। नाउ वी आल्सो नो दैट, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, प्लीज यू शुड राइट ऑल द थ्योरम, यू शुड रिमेंबर द थ्योरम स्टेटमेंट। ओके, जो भी थ्योरम स्टेटमेंट है वो आपको रिमेंबर रहना चाहिए, बिकॉज बाय यूजिंग थ्योरम, मैं शॉर्ट में ही इधर लिख रहा हूँ 10.8। ओके, पूरा थ्योरम आपकी बुक में है 10.8। ठीक है, 10.8 थ्योरम क्या कहता है, देखिए 10.8 थ्योरम कहता है, मैं लेकर के आया, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Correct. This is the theorem and please make sure कि आप उस थ्योरम को देखिए, स्टेटमेंट को लिख के आइए। यदि याद नहीं रहता है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ओनली यूज बाय यूजिंग थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग थ्योरम और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, यू कैन ऑल्सो write as by using circle property, it's a property of a circle ना,
circle property. It's a circle property, so we can say that my angle AOC is 2 times of angle AD. It's a property of a circle. Okay, if you can't remember the statement, then you use by using circle property. Correct. Now angle AOC is given, which is 90 degree, is equal to 2 times of angle ADC. So क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मैं अपना एंगल ADC फाइंड कर सकते हैं. क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2. इट्स नथिंग बट एंगल ADC इज 45 डिग्री. करेक्ट और माय आंसर इज, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. बहुत इजी है. ठीक है, एक थ्योरम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. यदि वो अच्छे से आता है तो आप इसको जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा. नाउ चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या रहा है वो आपसे. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क केवल है. ठीक है, स्टार मार्क किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 पे. नाउ देखिए क्या कह रहा है वो आपसे. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल. सबसे बड़ा हिंट है, सबसे बड़ा कैच है क्वेश्चन का. क्या बोल रहा है, लेट्स सपोज दिस इज माय सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड. कॉर्ड है जो सर्कल का, उसकी जो लेंथ है वो रेडियस के क्या इक्वल है. सपोज O इज माय सेंटर एंड OA इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिवन क्या है सर्कल में, OA इक्वल टू AB गिवन है एंड OB इज ऑल्सो अ रेडियस इक्वल टू OB. ये क्या है, गिवन है. सिंस these 3 sides are equal, then we can say that now it's an equilateral triangle or not, because in the equilateral triangle all the sides of a triangle are equal. Correct or not? सारी साइड्स इक्वल दी गई हैं तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. Since OA equal to AB equal to OB, then we can say that therefore my OAB triangle OAB is a equilateral triangle. करेक्ट और नो. नाउ अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या करना है. okay. ये जो हमारा कॉर्ड है, सपोज अब ये जो कॉर्ड है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का फंडा क्या होता है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है. चलिए जल्दी से समझ लेते हैं. यदि ये सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है लाइक AB, सो मेरा माइनर आर्क क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला सेक्शन, बिकॉज इट्स ए शॉर्ट सेक्शन ना. सो ये जो पार्ट है उसको हम कहते हैं माइनर आर्क, एंड ये वाला जो सेक्शन है बड़ा वाला, उसको हम कहते हैं मेजर आर्क. ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, छोटा वाला पोर्शन कहलाता है माइनर आर्क एंड बड़ा वाला कहलाता है हमारा मेजर आर्क. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैंने एक पॉइंट है जो कि माइनर आर्क पे ले लिया, मान के चलिए ये ले लिया, एंड एक पॉइंट और ले लिया वो मैंने मेजर आर्क पे ले लिया. ठीक है, सपोज दिस इज माय पॉइंट C, दिस इज माय पॉइंट D ऑन अ मेजर आर्क. करेक्ट. सो मुझे फाइंड करना है जो कि कॉर्ड से फाइंड होगा कि मेरा एंगल ACB क्या है एंड माय एंगल ADB क्या है. करेक्ट और नॉट. So let's find out. Okay, स्मॉल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, क्वेश्चन के बीच में ही मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू फाइंड एंगल ACB, ओके, एंड एंगल ADB ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट. कैसे फाइंड करेंगे अगेन, चलिए. सो इन अ सर्कल इन विच O is my center, R is a radius. Correct. So my triangle OAB is a equilateral triangle. Okay, since so मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा ये जो एंगल है क्या 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा. ठीक है,
therefore can I say that my angle AOB is equal to 60 degree? True or not? Yes, true. If it is 60 degree, then by using the property of a circle, again थ्योरम नंबर 10.8, प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ उसके स्टेटमेंट को प्लीज़ रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी जगह यूज होगा वो. सो इट्स अ 60 डिग्री एंगल, दिस एंगल कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. क्या कह सकते हैं, देखिए अगेन, देन माय एंगल AOB is 2 time of angle ADB, correct or not? By circle property. So property of a circle. और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जो है थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है. यदि थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं होता है तब आपको ये यूज करना है बाय सर्कल प्रॉपर्टी, करेक्ट. नाउ आफ्टर दिस क्या हो जाएगा, देखिए एंगल AOB पता है 60 डिग्री, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माय एंगल AD एंड B. सो माय एंगल ADB is equal to 60 डिग्री बाय 2 which is equal to 30 डिग्री, करेक्ट और नो. ये हो गया हमारा फर्स्ट. So therefore my angle ADB is equal to 30 degree, correct. So angle ADB कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया, ठीक है. नाउ एक प्रॉपर्टी और यूज होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, यदि वो आता है आपको तो काफ़ी अच्छा होगा. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट टू साइड्स के एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है. एक प्रॉपर्टी है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं इसको जो है रेस कर देता हूँ, ठीक है, इतना ही रेस करेंगे सिर्फ. नाउ आफ्टर दैट यू नो सी दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. लेट्स सी इन अ cyclic quadrilateral which is AC, not AB, okay, ACBD, correct or not? ACBD, ठीक है. क्या हो जाएगा, देखिए my sum of angle ACB plus sum of angle ADB is equal to 180 because it's a cyclic quadrilateral, that's why, correct. प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स के एंगल का सम क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होता है. और वी कैन ऑल्सो से दैट द अपोजिट साइड, द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके. इंस्टेड ऑफ 180 वी कैन यूज सप्लीमेंट्री ऑल्सो, करेक्ट. सो एंगल ACB क्या है, देखिए एंगल ACB तो फाइंड करना है हमको, देखिए एंगल ACB हमको फाइंड करना है. ADB क्या है, देखिए ADB एंगल 30 डिग्री आ चुका है एंड 180 डिग्री. इधर से हम अपना एंगल ACB फाइंड आउट कर लेंगे जो कि होगा 180 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री. इट्स माय सेकंड वन, इट्स माय फर्स्ट वन. नाउ हेंस लिखेंगे, बिल्कुल एंड अप कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है. नाउ इसको भी प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है. एंड एट लास्ट में आपको सिर्फ ये लिख देना है, पूरा हो चुका है, ठीक है. लास्ट में हेंस एंगल, बिकॉज क्वेश्चन में ये आस्क किया ना, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड माइनर आर. पूरा का पूरा क्वेश्चन का ही कॉपी किया है, कुछ अलग से नहीं किया है मैंने, ठीक है. एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर. सो माइनर आर का एंगल कितना है, देखिए ACB एंगल ACB इक्वल टू 150 डिग्री, करेक्ट और नॉट. एंड अगेन दिस इज माय फर्स्ट वन आंसर. सेकंड वन क्या हो जाएगा, अगेन सेम लैंग्वेज रहेगा, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क. मेजर आर्क पे कौन सा पॉइंट लिया है, देखिए हमने D पॉइंट लिया था मेजर आर्क पे. कितना हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू विच
30। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। एंड में तो हैंस के बाद मैंने पूरा कॉपी किया है, कुछ अलग से नहीं किया है। प्रॉपर्टी याद रखना है, दो प्रॉपर्टी लगेगा अगेन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम नंबर 10.8 जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की जा चुकी है। नाउ अगेन प्रॉपर्टी लगता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या रहता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी याद रहेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अगेन इजी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्लिक और थोड़ी सी अप्रोच करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन नंबर 3। सबसे पहले देखिए गिवन से स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चंस को अपन करने का मेथड, ठीक है, विच इज वेरी एक्यूरेट वे, ओके। सो गिवन क्या है, इन अ सर्कल, ओके, सो O इज माय सेंटर, R इज द रेडियस। नाउ क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। एंगल POQ हैज गिवन विच इज 100 डिग्री, करेक्ट, सिर्फ यही गिवन है। नाउ फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इजी वे एंगल OPR फाइंड करना है हमको। OPR इज व्हाट, PR इक्वल टू व्हाट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, देखिए स्टार्ट करते हैं। ओहो, इट्स करेक्ट मार्कर। नाउ स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेगा, इन a circle who is my center, R is the radius, again by using which property, again theorem number 10.8। देखिए consecutively 3 times सभी क्वेश्चंस में ये थ्योरम रिपीट हो रहा है, वो है 10.8 एंगल्स वाला, करेक्ट और नॉट। सो अगेन वी नो डैट, वरना सीधे यही लिख देना वी नो डैट, यदि थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं याद है तो। क्या, अगेन दिस एंगल, करेक्ट और नॉट, एंगल POR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR। कुछ बच्चे सोचेंगे क्या, सर आपने तो जो है PR इधर ही लिया था। बेटा ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में मैं इसको मिड पॉइंट पे ले लूँ या ऊपर की साइड ले लूँ, लेकिन मेरे रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, करेक्ट और नॉट। सो दैट्स अगेन स्टार्ट, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। सो POR 2 टाइम्स है PQR, ठीक है। सो POR क्या हो जाएगा देखते हैं। PQR गिवन है कि नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ PQR इज 100। एंगल POR कितना हो गया हमारा, 200 आ गया कि नहीं है, ये एंगल आया है जो कि हमारा 200 है, करेक्ट और नॉट। नाउ इन ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो राइट बाय यूजिंग सर्कल प्रॉपर्टी, या तो थ्योरम 10.8 याद रख लो, अदरवाइज बाय यूजिंग सर्कल प्रॉपर्टी, करेक्ट और नॉट, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, ओके। ये सस्ता मेथड है थोड़ा सा, ठीक है, इनडायरेक्टली सस्ता वाला, ठीक है। सो इट्स करेक्ट बट नॉट 100% प्रॉपर, करेक्ट। प्रॉपर 100% तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, अदरवाइज वो नहीं याद आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टीचर थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होगा तो वो जो है आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है, मार्क रिड्यूस नहीं करेगा इस पर। नाउ एंगल POR आ गया। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, अब देखिए सेकंड स्टेप में बाय यूजिंग सर्कल प्रॉपर्टी, प्लीज मेंशन कर देना। नाउ अगेन you know now let's see here, if I sum 200 is the my reflex angle, correct or not, it's a reflex angle or not, because it is more than 180 degree, that's why can we write it as reflex angle POR plus sum of my angle
POR is equal to 360. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। यदि ये चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स, मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा लाइन्स एंड एंगल्स का, प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखना। अच्छा चैप्टर है, उसमें सभी एंगल्स के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल POR, you can use it as reflex. Please use reflex. It's a reflex angle. Reflex angle. It's a reflex angle. That's why. Hey, reflex angle है. Because it's a more than 200. So that's why angle reflex. Now, angle reflex angle 200 है हमारा. So angle POR आ जाएगा. अब POR आएगा. कितना आएगा? 360. Can I write it as 360 minus 200? So my angle POR कितना आ गया? 160. ये कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्स. नाउ ये 180 से कम है, so that's why we can use it as POR. It's my angle POR and this is my reflex angle. Okay, रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन नहीं पढ़ा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, प्लीज लाइन्स एंड एंगल्स एक बार जरूर वॉच कर लीजिए, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, ठीक है, 15 एंड 20 मिनट्स के अराउंड होगा, ठीक है। वॉच करके फिर से इसी क्वेश्चन पर आइएगा ना। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया हमारा 200 एंड POR आ गया 160 ना। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी यूज होगा सेट फॉर सेट, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज। नाउ इतना पोर्शन में रिमूव आउट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप करेंगे, देखिए इन अ ट्रायंगल POR पर देखिए, बस POR पर देखना, बिकॉज सिंस OP इक्वल टू OR, वाई radius of a circle, we can use a radii of a circle na. So radii of a circle, OP equal to OR, therefore I say that my angle P equal to angle R in a triangle POR, correct? My angle P is equal to angle R. Why? This is the property, angle opposite to the equal side of a triangle are equal. इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये यदि साइड्स हमारा इक्वल होता है तो उसके अपोजिट्स के एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल आर, एंड OR साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल P, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो कि यूज हो रही है, इसीलिए सर्कल से पहले ट्रायंगल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उसकी प्रॉपर्टीज, करेक्ट। नाउ अब क्या है, बहुत इजी हो गया। अगेन सो अगेन यू कैन यूज नाउ, you know what, my angle P, sum of angle P plus sum of angle R plus angle POR is equal to 180. Why? Oh, angle sum property of a triangle, correct or not, is 180 degree. Okay, so angle P कितना है, फाइंड आउट ही करना है, एंगल P एंड एंगल R। ओके, एंगल P फाइंड करना है प्लस एंगल P, वी कैन यूज R इक्वल टू P, दैट्स व्हाई POR 160 है, कितना हो जाएगा 180, करेक्ट। नाउ 2 टाइम्स ऑफ एंगल P विल बी इक्वल टू 180 माइनस 160, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एंगल P कितना आ जाएगा, देखिए 2 एंगल P इक्वल टू 20 डिग्री, angle P equal to 10 degree. Therefore, we can also say that my angle P is what? OPR or not? Therefore, my angle OPR is equal to 10 degree. करेक्ट, समझ आया? इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, प्लीज, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी यूज हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी थ्योरम नंबर 10.8, सेकेंड प्रॉपर्टी लाइन्स एंड एंगल्स की कंप्लीट एंगल वाली, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी यूज हुई आइसोसेल्स ट्रायंगल की,
ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूजिंग, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व। इजी है, ठीक है, ट्राई करना। नहीं आता है प्लीज़ मुझे बताना, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देना है। अगेन सिंपल डायग्राम है। अब मैं आपसे बोलूं यदि किसी बच्चे को ना प्रॉपर्टी पूरी तरीके से याद होगी तो पता है काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में क्या करके आएंगे, वो मान ही लेंगे सर बीसी जो है ना वो हमारा डायमीटर है, सो जो भी एंगल बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आंसर होगा। बहुत जल्दी जल्दी में यही करके आते हैं, काफ़ी बच्चे करके यही गलती आते हैं। अब नंबर 1 बात, क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि बीसी आपका डायमीटर है? नहीं है। सो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, मेंशन ही नहीं किया। दिखने से क्या होता है कि सर दिख तो रहा है ना कि सर बीसी इज अ डायमीटर, वी कैन सी इट, but in the question you know it's not BC is a diameter, correct or no? So we can't say about BC, ठीक है। so we can consider BC as a chord, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। now again स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं केवल again in a circle, O is my center, R is the radius, suppose now क्या दे रहा है अब देखिए, एंगल दे दिया ए बी सी, उसने कितना दिया, एंगल ए बी सी है 69, नाउ इट्स करेक्ट। एंगल ए सी बी इज आल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 31 डिग्री, करेक्ट, ठीक। वी हैव टू फाइंड एंगल बी डी सी इज इक्वल टू व्हाट, लेट्स फाइंड एंगल बी डी सी। ना कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो क्या मान लेते हैं, एंगल ए बी सी दिया है, वो जल्दी जल्दी में क्या करके आएंगे, एंगल डी बी सी इज गिवन 69 एंड इट इज 31, सो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज 69 प्लस 31 प्लस एंगल माई बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से जो है वैल्यू निकाल देंगे। ये भी गलत हो जाएगा, प्लीज़ अच्छे से देखना है क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा देखिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, करेक्ट। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो हमारा जो एंगल ए होगा फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए आ गया हमारा 80 डिग्री ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है, और काफ़ी हमेशा ही कंफ्यूजन बना ही रहेगा, कभी क्लियर आउट ही नहीं होगा। बताओ कौन सा कंफ्यूजन, चलिए देखते हैं। वो क्या सोचेंगे कि सर यहाँ हमने एंगल सी माना, आपने 31 भी लिया विच इज ऑल्सो करेक्ट, बट व्हेन आई सी हियर माय एंगल सी शुड बी माय दिस एंगल, व्हाई यू टेक दिस एंगल, करेक्ट और नो? यदि आपको एंगल सी लेना था वो आपको ऐसे लेना चाहिए था, आपने ये वाला क्यों लिया एंगल सी? या तो आप ये लिख लेते कि सर दिस इज बी सी ए, और आई कैन से दैट दिस इज एंगल ए बी सी, ए सी बी, सॉरी, बट वाई एंगल सी? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट, बहुत कॉमन डाउट है, ये ठीक है ये ठीक है, ये क्यों माना आपने, एंगल सी क्यों माना? एंगल सी तो ये भी हो सकता है ना, और दो एंगल अलग अलग है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए ऊपर, मैंने देखिए ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया इन अ ट्रायंगल एबीसी। अब जैसे ही मैंने ये मेंशन कर दिया है, मैंने क्या किया, डोमेन फिक्स कर दिया, मतलब कि मुझे सिर्फ यही ट्रायंगल देखना है ए बी सी, इसके बाहर मुझे कुछ भी नहीं देखना। इसीलिए एंगल ए बी सी में जो मेरा एंगल भी होगा वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला, करेक्ट। यदि मैं ये मेंशन नहीं करता तो मैं ये नहीं लिख सकता था, समझिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। यदि मैंने इस ट्रायंगल को मेंशन कर दिया, ठीक है, इसके बाद मुझे ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखते हैं तो गलत नहीं है, नहीं लिखते तो भी गलत नहीं है, ठीक है। यदि मैं ट्रायंगल मेंशन नहीं करता और एंगल सी को रिप्रेजेंट करता तो एंगल सी मेरा यही होता, ना कि ये वाला, ठीक है। एंगल सी क्या होता, मेरा होता एंगल डी सी,
यदि मैं इसको मेंशन नहीं करता, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही मेंशन कर दिया। छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत रिमेंबर रखने की जरूरत है, ठीक है। सो क्लियर ना, एंगल है कितना हो गया 80 डिग्री आ गया। चलिए इसको 80 डिग्री कर लेते हैं। नाउ एक प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, करेक्ट और नो, ये प्रॉपर्टी यूज होगा विच इज ऑल्सो थ्योरम नंबर 10.9। 10.9 नंबर की थ्योरम देखते हैं क्या कहता है। थ्योरम नंबर 10.9 देखेंगे, जल्दी से निकालेंगे। क्या है 10.9 थ्योरम इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, करेक्ट और नो। क्या कहता है, जो एंगल सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल से बनाता है, BC इज अ सेगमेंट, ठीक है, इससे मेरा एंगल ए कंस्ट्रक्ट हो रहा है और एंगल DV कंस्ट्रक्ट हो रहा है, करेक्ट और नो। So that's why my angle A is also equal to angle D. So angle A आ गया। Now in a circle हुआ, ठीक है, my angle A is equal to angle D. Why? We can use this property. Please remember this property. और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारी प्रॉपर्टी याद रखें, ठीक है। Now एंगल ए कितना है देखिए 80 डिग्री, सो इक्वल टू एंगल डी। फाइंड क्या करना था, एंगल BDC, therefore can use my angle BDC also instead of angle D equal to 80 degree. Okay, करेक्ट और नॉट। एंगल डी को मैं क्या BDC लिख सकता हूँ ना, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन सिंपल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नाउ अब हम इससे आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, ओके, और आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यदि अच्छे से समझ आया है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।